और जैसे जैसे घर लेके आया वो पलट गया। तो कल रात में खाना भी नहीं खा पाया इसी वजह से। राम राम भाइयों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों 2-3 दिन वीडियो नहीं डालने का रीज़न कुछ ऐसा है कि मेरा रिक्शा आने वाला था जिसका मुझे कई दिनों से बेसब्री से इंतज़ार था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कल रिक्शा आया मेरा। कल रात में मैंने डिलीवरी ली, उसको ट्रक से उतारने में बहुत मेहनत लगी और जैसे जैसे घर लेके आया वो पलट गया। तो होता है ना कि इतने दिनों से जिस चीज़ के लिए मैंने इंतज़ार किया था बेसब्री से, और वो चीज़ ऐसे डैमेज हो जाए गिर के, तो फिर कुछ ज़्यादा ही। कल रात में खाना भी नहीं खा पाया इसी वजह से। तो आज भी छुट्टी हो गई, स्टॉल नहीं लगा पाया, मन ही नहीं कर रहा था कुछ काम करने का। तो फिर आज उसे वापसी किया है जहाँ से आया था। तो आज वापस से ट्रक में चढ़ा के उसको रिटर्न किया है, वहाँ वो रिपेयर होगा। उसके पलटने का रीज़न कुछ ऐसा था कि रिक्शे में जो नीचे 4 बैटरियाँ लगती हैं, जो लेड एसिड वाली लगती हैं 4 बैटरियाँ, वो मैंने यूज़ नहीं करी थी। मैंने ना लिथियम आयन बैटरी ली थी जो सीट के नीचे लग गई थी। तो वो बैटरी वाला सेक्शन बिल्कुल खाली था और सारा वजन उसका ऊपर था, मतलब मेटल का बना हुआ है, लोहे का। अंदर उसका स्टील यूज़ है, लेकिन जो बाहरी बॉडी है वो लोहे की थी। तो उस वजह से काफ़ी लोड ऊपर की तरफ था और हमारे एरिया काफ़ी, मैंने आपको वीडियो में कई बार दिखाया भी होगा, काफ़ी बेकार रोड है। तो गली के ऑलमोस्ट बाहर वो पलट गया। तो उसमें 2 लॉक थे, हैंडल लॉक, तो वो डैमेज हो गए। 3 थे शायद, एक तरफ 4 थे, लेकिन उसमें से 3 चारों की चाबियाँ टेढ़ी हो गई थी और 3 हैंडल टूट गए थे उसमें। और कोई डैमेज नहीं हुआ, लेकिन अब जिनसे मैंने बनवाया था उन्हें फिर मैंने बताया, तो उन्होंने बोला ठीक है, ये गाड़ी का गिरना अच्छा नहीं होता, तो उन्होंने वो वापस मंगवाया। तो मैंने पोर्टर बुक करके ट्रक बुक किया, तो आज वापस किया। और उन्होंने ये बोला कि अब उसकी हाइट घटा दी जाए, मतलब नीचे का ना कुछ स्पेस बाकी था टायर और बॉडी के बीच में, जहाँ बैटरी का पोर्शन होता वो बिल्कुल खाली था। तो उस डब्बे को, उस कंपार्टमेंट को अब नीचे लेके आया जाएगा, ताकि वजन है जो वो नीचे की तरफ रहे, ऊपर ना रहे। गाड़ी थोड़ी ऊंची भी बन गई थी और स्टूल भी मेरे को बनवाना था उसके लिए, तो जो अब मैं नहीं बनवाऊंगा। लेट्स होप 3-4 दिन में आ जाए, ज़्यादा खर्चा ना हो, क्योंकि ऑलरेडी मैं कर्जे में हूँ इस चीज़ के लिए। अब देखते हैं कितने दिन में बनेगा। एक चीज़ तो है, मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि कोई भी काम करो ऐसा कि किसी को पता ना लगे। अब मुझे रियलाइज हो रहा है धीरे धीरे, मैं ढिंडोरा पीट देता हूँ। शुरुआत से ही मेरी आदत है कोई भी चीज़, कोई काम करने की, मतलब होने वाला है तो मैं 10 दिन पहले से ही, 15-20 दिन पहले से ही लोगों को बताना चालू कर देता हूँ, खुशी में, एक्साइटमेंट में। मेरे पेट में कोई बात ही नहीं बचती है। लेकिन कई लोग उसमें अच्छे होते हैं, लेकिन कई लोग शायद पसंद ना करें, इसलिए जब हो जाए उसी के बाद ही बताना चाहिए, बीच बीच में नहीं बताना चाहिए। अब से ध्यान रखूंगा, नहीं करूंगा ऐसा कुछ, क्योंकि ई रिक्शे का वेट मुझे कम से कम 3-4 महीने से था। मैं आपको कुछ फोटो शेयर करूंगा जो डैमेज हुआ है। बाकी गाड़ी अभी पूरी मतलब फिनिश प्रोडक्ट नहीं है। मैं उसमें बाहर से ब्रांडिंग करवाऊंगा। मैंने वहाँ नहीं करवाया क्योंकि वो मतलब मन लायक नहीं हो रहा था। तो अब यहीं पे पास में कई सारी शॉप्स हैं, तो अच्छे से ब्रांडिंग करवा दूंगा। पर आई होप जल्दी 3-4 दिन में गाड़ी आ जाए और स्टेबल रहे। ऐसा ना हो कि फिर से वही इंसिडेंट दोबारा हो, तो वो दिक्कत है। कल खाना भी नहीं खाया था इसी चक्कर में और काफ़ी स्ट्रेस में था। वही स्ट्रेस दूर करने के लिए आज मंदिर गया था, कालका मंदिर। तो कल से वीडियो डालूंगा। ई रिक्शा मुझे वैसे चलाना तो आता नहीं था, इसलिए अनलोडिंग के टाइम पे मैं एक भैया को लेके गया था, गली वाले भैया ही थे, और 4-5 और लोगों को लेके गया था कि ट्रक से उतारने में आसानी हो, क्योंकि ट्रक में ना रैंप नहीं था, तो हमें जुगाड़ से उतारना था। और वो भैया बाल बचे गिरते टाइम। वो तो अच्छा हो उन्हें चोट नहीं आई, नहीं तो मेरे चक्कर में उनके पाँवों में लग जाती। अब उम्मीद करते हैं कि अब जो गाड़ी बन के आएगी वो स्टेबल रहेगी, ज़्यादा हिलेगी डुलेगी नहीं, ज़्यादा पलटेगी नहीं, क्योंकि बहुत उम्मीदें कर रखी है मैंने उस गाड़ी से, और पैसा भी थोड़ा बहुत लगा दिया उसमें उधार लेके। पर कभी बुरा नहीं किया किसी का, तो शायद मेरे साथ भी ना हो, इसलिए चलो उम्मीद करते हैं। मिलते हैं कल से वीडियो में डालूंगा।